जैसा कि तुम्हें वीडियो का टाइटल देख के समझ में आ गया होगा, दिस वीडियो इज़ अ लाइफ अपडेट। आई विल टेल यू वेदर आई एम क्विटिंग कंटेंट राइटिंग और नॉट। क्या जो मेरी परमानेंट कंटेंट मैनेजर वाली जॉब थी वो चली गई है, या कंटेंट राइटिंग मार्केट में एक रिसेशन जैसा आ गया है, अभी कोई भी जॉब्स नहीं बची हैं, या मुझे यूट्यूब से ज़्यादा अर्निंग होने लगी है एज़ कम्पेयर टू कंटेंट राइटिंग। मैं तुम्हें कंटेंट राइटिंग मार्केट का पूरा हालचाल बताने वाली हूँ कि तुम्हें कैसे इम्प्रूव करना है और तुम्हें आगे कंटेंट राइटिंग करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरी लाइफ की जो अपडेट है, जो कंटेंट राइटिंग मार्केट की अपडेट्स हैं, उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू कि आजकल कंटेंट राइटिंग मार्केट में क्या हो रहा है, स्पेशली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में कंटेंट राइटिंग की जॉब्स तो बहुत सारी हैं, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल मीडिया हाउसेस, बहुत सारे कंटेंट राइटिंग एजेंसीज़, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं जिनको कंटेंट राइटर्स की डिमांड है। बट इसमें से अराउंड 50% लोग आर एक्सप्लॉइटिंग द कंटेंट राइटर्स। What they are doing is they are telling the content writers कि we will provide you an internship. उस content writing internship में we will teach you everything. और साथ साथ तुम्हें हम ये भी बताएंगे तुम एक अच्छे content writer कैसे बन सकते हो, and after that if we like your work we will keep you as a permanent content writer in our startup or in our company or whatsoever it is. But ये कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, मैं तुम्हें वो बताती हूँ। ये क्या करते हैं, जो भी बिगनर कंटेंट राइटर्स होते हैं जो कि रेडी हो जाते हैं, उनको ये बहुत चालाकी से बताते हैं कि हम इंटर्नशिप कराएंगे और तुम्हें सिखाएंगे। बट एक्चुअल में ये इन इंटर्न से सिर्फ अपना काम निकलवा रहे होते हैं कम पैसों में। अब इन एजेंसीज, इन स्टार्टअप्स को कंटेंट तो चाहिए होता है और इनका ये प्लान होता है कि ये कम से कम में वो काम कराए, और कम से कम में काम कराने के लिए उन्होंने एक नया स्ट्रैटेजी निकाली है इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप के नाम पे तुम्हें वो 5,000 7,000 देते हैं, या इनफैक्ट कुछ कंपनीज तो देती ही नहीं हैं और बोलती हैं कि दे विल प्रोवाइड यू एन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब होता है तुम्हें सिखाना, तुम्हें बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाना कि तुम्हें कंटेंट राइटिंग में इम्प्रूव करना है, ना कि तुम्हें एक आर्टिकल दे देना और बोलना कि तुम्हें आज ये आर्टिकल कंप्लीट करना है। ये इंटर्नशिप जो कंपनीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, किसी भी पर्सन को हायर करती हैं और उसके बाद बोलती हैं तुम्हें एक मंथ में ये 20 आर्टिकल्स लिखने होते हैं। वो तुम्हें एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर देंगे कि तुम्हें इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल्स लिखने हैं, और उसके बाद तुम्हें ये डेली एक एक आर्टिकल देती जाती हैं और अपना काम कराती जाती हैं। ये कभी भी नहीं बताती कि तुमने गलत कहाँ करा है, सही कहाँ करा है, टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग क्या होते हैं, टूल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग क्या होते हैं, कंटेंट राइटिंग में एसईओ कैसे करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दे डोंट टेल यू एनीथिंग, दे जस्ट गिव यू द टॉपिक एंड आस्क यू टू राइट द आर्टिकल। अब इसको हम इंटर्नशिप नहीं कहते हैं, इसको हम सिर्फ अपना काम निकलवाना कहते हैं कम पैसे में। सो इफ़ यू आर अ बिगनर कंटेंट राइटर, डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप, डोंट फॉल फॉर दीज इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप सिर्फ तुम उसी कंपनी में करो जहाँ तुम्हें पता हो कि तुम कुछ सीख सकते हो, चाहे वो फ्री में हो। बट सिर्फ और सिर्फ उसी कंपनी में करना जहाँ तुम्हें सीखने को मिले। और तुम्हें ये कैसे पता चलेगा, जब तुम इंटर्नशिप ज्वाइन कर लोगे 2-3 दिन बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये तुमसे आर्टिकल सिर्फ लिखवा रही हैं कि तुम्हें कुछ सिखा रही हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ उस इंटर्नशिप को अभी के अभी स्टॉप कर दो। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग मार्केट में आजकल बहुत सारे राइटर्स हैं। कुछ तो ऐसे राइटर्स हैं जिनको एक्चुअली में सही से लिखना नहीं आता। दे आर स्टिल इन द इनिशियल स्टेज, दे स्टिल डोंट नो हाउ टू राइट अ कंटेंट, बट फिर भी उनको लोग हायर कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना काम कराना है। दे विल पे दीज राइटर्स 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे एंड दे विल गेट देयर वर्क डन, क्योंकि उनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है, बस उनको राइटिंग चाहिए। इफ़ यू आर समबडी जिसको एक ये 5 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे की कंटेंट राइटिंग जॉब मिल रही है, डोंट डू इट। इफ़ यू नो यू कैन राइट वेल, यू आर वर्दी इनफ, तो तुम सिर्फ और सिर्फ वही राइटिंग जॉब्स करो जिसमें पे आउट अच्छा हो, एक डिसेंट पे आउट हो। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि एज अ फ्रीलांस कंटेंट राइटर कैसे चार्ज करते हैं, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, उसको जाके देख लेना। सो इन शॉर्ट मैं ये बताना चाह रही हूँ, जो ये कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री है इसमें बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। इसके अलावा आजकल काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ और काफ़ी सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको कंटेंट राइटर्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं कंटेंट राइटर्स को कि हमें एक सैम्पल प्रोवाइड करो।
वो फ्री सैम्पल लेके उस सैम्पल को यूज़ कर लेते हैं एंड देन दे से योर राइटअप इज़ नॉट सेलेक्टेड, इट इज़ नॉट मैचिंग देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ स्कैम इन कंटेंट राइटिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा एक और स्कैम आजकल चल रहा है हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट का, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना। अगर तुम्हें कोई जॉब मिल रही है, यू नेवर हैव टू पे, वो लोग तुम्हें देंगे, तुम्हें पे नहीं करना है। इसके अलावा यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। तुम, आई वुड सजेस्ट, कंटेंट राइटिंग एक वर्चुअल वर्ल्ड में करते हो तो किसी के लिए भी बहुत सारा बल्क में काम फ्री में नहीं करो। कोई भी ब्लॉगर हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, कोई भी एजेंसी हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर वो तुमको बोलता है कि तुम्हें इतना इतना काम करना है एंड दे विल पे यू मंथ एंड में, डोंट अग्री फॉर इट। ये कहीं भाग जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सो बी अलर्ट। जितना कंटेंट राइटिंग मार्केट अच्छा है उससे ज़्यादा अब बुरा हो गया है। स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें नहीं थी, बट नाउ पीपल आर रियली एक्सप्लॉइटिंग कंटेंट राइटर्स, स्पेशली द बिगनर कंटेंट राइटर्स। तो मेक श्योर कि तुम इन सारे ट्रैप्स में मत फंसो। अब मैं बात करती हूँ अपनी कि क्या मैं कंटेंट राइटिंग छोड़ रही हूँ इन सारे स्कैम्स और इन सारी चीज़ों की वजह से। क्या कंटेंट राइटिंग में अच्छे क्लाइंट्स मिलना बंद हो गए हैं? तो लेट मी टेल यू कि जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि मेरे पास एक परमानेंट कंटेंट मैनेजर की जॉब थी, एक कंपनी थी जिसके लिए मैं एज अ कंटेंट मैनेजर वर्क करती थी, उनकी काफ़ी सारी वेबसाइट्स को मैनेज करती थी। बट नाउ आई एम क्विटिंग दैट जॉब, आई एम प्लानिंग टू स्टॉप इट बिकॉज मैंने जब से ये यूट्यूब चैनल बनाया है, यू वोंट बिलीव, आई एम गेटिंग अ गुड नंबर ऑफ क्लाइंट्स, द रियल जेन्युइन क्लाइंट्स, जिनको पता है कि कंटेंट राइटर्स को पे कैसे करना होता है, हाउ टू डील विद कंटेंट राइटर्स, एंड दे आर रेडी टू पे अ गुड अमाउंट बिकॉज दे हैव सीन माई वर्क, दे हैव सीन द नॉलेज आई प्रोवाइड। दे वेरी वेल नो कि मेरा जो क्वालिटी ऑफ राइटअप है अच्छा है। दे वेरी वेल नो कि मुझे एक साउंड नॉलेज है कि कंटेंट राइटिंग में क्या करा जाता है, एसईओ कैसे करा जाता है, बाकी सारी चीज़ें की। इसीलिए मुझे जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है, इतने ज़्यादा क्लाइंट्स अप्रोच करते हैं कि यू वोंट बिलीव, मैं सारे क्लाइंट्स का वर्क एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ बिकॉज आई हैव अ बैंडविड्थ, आई कैन नॉट वर्क मोर देन 3 to 4 आवर्स अ डे। बट वो 3 to 4 आवर्स में मैं वर्क करके अब मुझे बहुत ज़्यादा हाई पेइंग कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स मिल रहे हैं। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम नॉट बोस्टिंग एंड आई एम नॉट लाइंग। मैं 4 साल से कंटेंट राइटिंग कर रही हूँ बट इतना ईजिली कभी मुझे क्लाइंट नहीं मिले। बट जब से मैंने यूट्यूब पे मार्केट करना शुरू करा है अपने आप को, अपनी कंटेंट राइटिंग सर्विसेज के बारे में, पीपल आर गेटिंग टू नो अबाउट मी एंड दे आर कमिंग टू मी। मुझे ढूंढना ही नहीं पड़ रहा है अब क्लाइंट्स को, क्लाइंट्स खुद ब खुद मेरे पास आ रहे हैं। तो जस्ट ये है कि हाँ, मैं कंटेंट राइटिंग जो हम मेरी परमानेंट वाली जॉब थी उसको छोड़ रही हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि मैं जितना टाइम उसमें देती हूँ थी उससे आधे टाइम में अभी जो नए फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग क्लाइंट्स मिल रहे हैं उनका काम करके उससे ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ बिकॉज दे आर रेडी टू पे मी क्वाइट वेल। यू कैन कॉल देम माई हाई टिकट क्लाइंट्स। इसके अलावा मेरा सेकेंड रीज़न अपनी परमानेंट कंटेंट राइटिंग जॉब क्विट करने का है यूट्यूब। अब YouTube से मुझे एक डिसेंट अमाउंट आने लगा है, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से गूगल एडसेंस के थ्रू मुझे एक डिसेंट अमाउंट मिलने लगा है। उसके अलावा अब मुझे ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप मिलना भी स्टार्ट हो गई हैं। और YouTube में तुम यकीन मानो, मैं सिर्फ और सिर्फ 1 वीक देती हूँ पूरे मंथ में। 1 वीक में मैं पूरे मंथ का कैलेंडर प्लान करती हूँ, वीडियो स्क्रिप्ट लिखती हूँ, शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, एसईओ करती हूँ और फिर मैं यूट्यूब का बाकी 3 जो वीक बचते हैं मंथ के उसमें काम नहीं करती। तो 1 वीक काम करके मुझे काफ़ी अच्छा डिसेंट अमाउंट यूट्यूब से भी मिल रहा है। तो वाई शुड आई डू दैट परमानेंट कंटेंट राइटिंग जॉब? मैंने वो जॉब छोड़ दी है। यकीन मानो, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा जो चैनल है वो इतना ग्रो कर जाएगा और उस पर इतनी अच्छी अर्निंग्स आने लगेगी, और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंटली कि मुझे YouTube की वजह से इतने अच्छे क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि तुम अपने आप को प्लीज़ मार्केट करना शुरू करो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा कंटेंट राइटिंग करियर ग्रो करे। अब यहाँ पे मेरा ये मतलब एकदम नहीं है कि तुम YouTube चैनल क्रिएट करो और YouTube वीडियोस बनाना शुरू करो। आई एम नॉट एट ऑल आस्किंग यू टू बिकम अ यूट्यूब क्रिएटर। वॉट आई एम आस्किंग यू इज़ मार्केट योर सेल्फ। तुम यूट्यूब नहीं कर सकते, यूट्यूब पे काफ़ी मेहनत है, कोई बात नहीं। यू कैन मार्केट योर सेल्फ ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन मार्केट योर सेल्फ ऑन लिंक्डइन, यू कैन मार्केट योर सेल्फ ऑन ट्विटर, पिंटरेस्ट। इन पे भी अपना एक पेज बनाओ और लोगों को बताओ दैट यू आर अ कंटेंट राइटर। टेल देम व्हाट यू डू, तभी तो लोग तुम्हारे पास आएंगे। सो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू।
यकीन मानो तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया। जिन जिन लोगों ने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट करा है, तुमने इतना सपोर्ट दिया है कि विदिन 1 ईयर मेरे ऑर्गेनिकली 15,000 सब्सक्राइबर्स पहुंच गए हैं और ये बहुत जल्दी स्पीड में ग्रो कर रहे हैं। तुमने इतना सपोर्ट करा है कि YouTube लोगों को दिखाने लगा है कि आई एम अ कंटेंट राइटर। जो भी लोग कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड कुछ भी सर्च करने आते हैं, उनको मेरे वीडियोस दिखने लगे हैं। एंड दिस ऑल हैज़ हैपेंड बिकॉज यू गाइज हैव सपोर्टेड मी। यू गाइज आर वॉचिंग माई वीडियोज़ डेडिकेटेडली, पूरी तरीके से वीडियोज़ देखते हो कि YouTube एल्गोरिथम मेरी वीडियोज़ को खुद पुश करने लगा है। सो थैंक्स अ लॉट everybody who is watching my videos and who is supporting me। इसके अलावा अब मुझे YouTube काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा है, मुझे वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट आने लगा है। इसीलिए मैं अपने 1-2 फेसलेस YouTube चैनल स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। उसके अलावा एक साइड में जस्ट अबाउट माई जनरल लाइफस्टाइल, एक लाइफस्टाइल व्लॉगिंग जैसा चैनल भी स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। तो इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से मैं अपना जो परमानेंट कंटेंट राइटिंग जॉब है उसको क्विट कर रही हूँ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, हैव आई टेकन अ राइट डिसीजन? क्या ये जो डिसीजन मैंने लिया है अपनी परमानेंट जॉब को छोड़ के फ्रीलांस क्लाइंट उठाने का, यूट्यूब चैनल ग्रो करने का और दूसरे यूट्यूब चैनल्स बनाने का, सही है कि नहीं? सो आई बिलीव दिस इज़ द राइट टाइम टू एंड द वीडियो नाउ। बट उससे पहले अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू, if you are freelancing or if you have a freelancing skill or if you are working from home, प्लीज़ स्टार्ट मार्केटिंग योर सेल्फ। अगर तुम घर में बैठ के बोलोगे आई एम अ कंटेंट राइटर, आई एम अ कंटेंट राइटर, आई एम अ फ्रीलांसर, आई डू दिस, आई डू दैट, नथिंग इज़ गोना हैपन, नथिंग इज़ गोना चेंज। You have to market yourself. You have to come out of your comfort zone and tell people that you do so and so things and you are an expert. जब लोगों को बताओगे, लोग समझेंगे, तभी तुम्हारे पास लोग आएंगे अपना काम कराने के लिए। सो आई फील तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन।